हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है, जो कि अभी आज के ही दिन गुरु का गोचर हुआ है कुंभ राशि में जस्ट अभी। और बहुत सारे लोगों का इंतजार रहता है कि भाई ट्रांजिट पे वीडियो आएगा, गोचर पे वीडियो आएगा, और जिज्ञासा जरूर रहती, क्योंकि लोगों का एक हैबिट बन चुका है और लोगों का एक लोग अपडेट हैं। ऐसा है कि भाई यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोगों को अब अपना प्लेसमेंट मालूम है, अपना चार्ट मालूम है, लगभग लाखों लोगों को अपना कुंडली मालूम है ना। अच्छी बात है। और इससे हमें चीजों को समझने में होता है। देखिए, गोचर जो होता है ना, मैंने कहा वो आपकी लाइफ में टेम्पररी इफेक्ट को लाता है ना। टेम्पररी आपके नेचर को चेंज करता है, आपके अंदर बदलाव ले आएगा। आपके जहां पर भी वो गोचर कर रहा है वहां कोई ग्रह बैठा हुआ है, उससे पंचम या नवम में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो आपके जीवन में वो बदलाव लाता है। ठीक है, जैसे अभी मरकरी के ऊपर से जा रहा होगा, मान लीजिए गुरु अभी गोचर करे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ज्यादा सबसे ज्यादा रिजल्ट अगर किसी को गोचर के से मिलते हैं, वो उसको मिलते हैं भाई, जैसे गुरु अभी कुंभ राशि में गया तो वो किसके ऊपर से गोचर कर रहा है, वो किसको देख रहा है, सामने कौन बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो गोचर। अदरवाइज इट्स ए नॉर्मल ट्रांजिट, नॉर्मल एक गोचर रहने वाला है। ठीक है, जैसे अभी मरकरी के ऊपर से निकल जाए तो मरकरी क्या चीज को रिप्रेजेंट, मरकरी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मरकरी आपका मेटरनल अंकल है, मरकरी आपका, मरकरी को भूदेवी बोलते हैं, ठीक है ना। शुक्र इज, वीनस इज श्री देवी, मरकरी इज भूदेवी। तो मरकरी इज रिलेटेड टू लैंड, समथिंग रिलेटेड टू लैंड, समथिंग रिलेटेड, मरकरी इज लर्निंग, आपका स्किल है। तो टेम्परली आपको कुछ स्किल, कोई बुक से या हैबिट चेंज कर देगा। भाई आपको रीडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, अब आप किताबें खरीद रहे हैं, आप लर्निंग में या कोई कोर्स कर रहे हैं या ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे होता है जब आपका मरकरी एक्टिव होता है, आप कुछ नया सीखते हैं, स्किल को ऐड करते हैं लाइफ में। तो गोचर का टेम्पररी इफेक्ट आपके नेचर पे पड़ता है और आसपास के एनवायरमेंट पे पड़ता है। दशा का परमानेंट इफेक्ट होता है, और जो आपके चार्ट में प्लेसमेंट है उसका भी परमानेंट इफेक्ट रहता है। ठीक है, और गोचर को हम यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा रेमेडीज के लिए। ठीक है, ये वीडियो गुरु के गोचर पर है, लेकिन ये सभी के लिए है। पहले मैं सभी के लिए बता दूं कि अगर ये आपका गुरु तत्व कैसे एक्टिवेट होता है, कब आप किसी को गुरु बनाते हैं, कब आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी के पास गाइडेंस के लिए जाना चाहिए, मुझे एक डिवाइन हेल्प की जरूरत है, मुझे कंसल्टेशन, मुझे गाइडेंस की जरूरत है, तो आपका जुपिटर एक्टिवेट होना चाहिए उस समय। आपके नेटल चार्ट का जुपिटर एक्टिवेट होना चाहिए। आपका गुरु कहां पर बैठा हुआ है, मान लीजिए वो किसी का गुरु 4 नंबर की राशि में बैठा हुआ, यानी कर्क राशि में बैठा हुआ है। अभी मैं सिर्फ राशि की बात कर रहा हूं, आप इसमें हाउस भी ऐड कर सकते हैं। सामने वाले का, आपका जिसकी तरफ गुरु तत्व अट्रैक्शन होगा, मतलब जिसको आपको लगेगा कि यार ही इज माई गुरु, ये मेरा गुरु बनेगा, आप देखिएगा कि उसका, सामने वाले का गुरु आपकी जन्म कुंडली के ट्राइन में पड़ेगा। उसको मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए किसी का जुपिटर यहाँ पर है, ये कोई मैं ट्रांजिट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, है ना, मैं इस लगन के लिए ट्रांजिट की बात नहीं। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे आपको सिंह राशि, सिंह लगन बन के आ रहा है, बट इट्स नॉट फॉर लियो साइन, लियो असेंडेंट। मैं जनरल एक बात बता, मान लीजिए किसी का जुपिटर एक्वेरियस का है, ठीक है, कुंभ में बैठा हुआ है, तो आपका जो गुरु है, जो आपका गुरु बनेगा लाइफ में, उसकी सबसे ज्यादा संभावना ये है कि उसका गुरु 7 नंबर में या 3 नंबर में या 11 नंबर में, यानी आपके गुरु के ट्राइन में पड़ेगा। ट्राइन देखिए, 3 7 11 ट्राइन, तो आपका गुरु तत्व एक्टिवेशन हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोग जो गुरु बनाने की सोच रहे हैं, बहुत सारे गाइडेंस के लिए सोच रहे हैं, है ना, और बहुत सारा ये सोच रहे हैं यार मुझे कुछ लर्निंग लेना है, मुझे ज्ञान लेना है, तो आप देखिएगा वो ऐसे आदमी की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिनका, अगर आपका जन्म कुंडली का गुरु एक्टिवेट हो रहा है, जन्म कुंडली का गुरु अगर आप इस समय 7 नंबर, 3 नंबर या 11 नंबर में, तो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है ना, हायर नॉलेज के लिए आप एक इंटरेस्ट आएगा आपके अंदर। ठीक है, तो ये आपका गुरु तत्व का एक्टिवेशन है। ये आपका नेचर भी चेंज करता है, बिकॉज गुरु जीव कारक होता है, तो आपके अंदर भी वो गुरु तत्व वाले गुण, आपका थोड़ा धर्म, आपका एक स्टेटस चेंज होता है। लोगों को लगता है कि गोचर ने कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं होता। गुरु कुछ ना कुछ गोचर आपकी लाइफ में एक्टिवेट करता है इस, क्योंकि आप लिमिटेड सोच रहे हैं, आप सिर्फ शादी का सोच रहे हैं, आप विवाह का जॉब का सोच रहे हैं, आसपास के इवेंट्स को नोट नहीं करते आप। ठीक है ना, तो गुरु तत्व एक्टिवेशन ऐसे होता है।
ठीक है। और बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो आप जन्म कुंडली देखते हैं, अगर सामने वाले का गुरु आपके जन्म कुंडली के गुरु के ट्राइन में पड़ता है, त्रिकोण में पड़ जाए, ठीक है, या उसका नाइन्थ लॉर्ड और आपके लगन लॉर्ड का संबंध इस तरीके से बन जाए, या उसका नाइन्थ लॉर्ड और आपके नाइन्थ लॉर्ड एक दूसरे से ट्राइन में पड़ जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपका कंसल्टेशन अच्छा जाएगा। यानी कि वो आपके पास गाइडेंस के लिए आए, आप दोनों का एक एनर्जी है वैसा गुरु तत्व वाला, ठीक है ना, कि भाई गाइडेंस चाहिए, ठीक है, कंसल्टेशन चाहिए उसको। गाइडेंस क्या होता है? गुरु होता है। और ज्योतिष एक डिवाइन ब्लेसिंग है, डिवाइन एक साइंस है। तो आप इसको गुरु से भी देखिए, और आप उससे भी देख सकते हैं कि आपका नाइन्थ लॉर्ड सामने वाले के नाइन्थ लॉर्ड के ट्राइन में पड़ जाए। अगर ट्राइन मतलब कि जहां आपका नाइन्थ लॉर्ड बैठा हुआ है, उसके ट्राइन में सामने वाला का नाइन्थ लॉर्ड बैठा हो, शनि किसी का जैमिनी राशि में बैठा हो मान लीजिए यहाँ पे, और सामने वाले का शनि अगर कुंभ में है और लिब्रा में है, तो वो भी आपके लिए, और वो नाइन्थ लॉर्ड हो मान लीजिए, तब वो गुरु तत्व आपका एक्टिवेट होगा। आप ऐसे ही गुरु की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप ऐसे ही लोगों के पास गाइडेंस के लिए जाएंगे, और ऐसे ही लोग आपके पास भी आएंगे गाइडेंस लेने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक छोटा सा चीज मैं आपको गोचर का बता रहा हूँ। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई सिंह लगन वालों के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा। मेरे गोचर के वीडियो में आपको टेक्निक मिलेगा सीखने को। प्रेडिक्शन कम ये हो जाएगा वो हो जाएगा मैं नहीं कहूंगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। आपका आरूढ़ लगन क्या है, आपका डिग्री कितना है प्लेनेट का, बहुत सारे चीजों पे निर्भर करता है। लेकिन टेम्परली क्या इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जुपिटर एक बेनिफिक प्लेनेट है, मैंने हमेशा कहा। तो जुपिटर जिस भी प्लेनेट को देखेगा, जिस हाउस को देखेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके कारक तत्व में वृद्धि करने की कोशिश करता है, वहां उस एरिया में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है। कोई भी इवेंट होगा, गुरु का उसमें रोल होगा ही होगा। गुरु, शनि और राहु केतु, इन तीनों का गोचर साथ में देखना चाहिए, क्योंकि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, और यही प्लैनेट हमारी लाइफ में बड़े मेजर इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं। बिना गुरु और शनि मान लीजिए किसी इवेंट को दर्शा रहे हैं, किसी घटना को दर्शा रहे हैं अगर, तो ये मान के चलिए कि जब तक गुरु शनि किसी इवेंट को नहीं दर्शाते, तब तक राहु केतु इवेंट नहीं देते। साइमल्टेनियसली एक साथ इन तीनों का इवेंट देखा जाता है। जनरली क्या है, अभी मैं अगर बात करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या हो सकता है कि मैं सिंह लगन के ऊपर लगभग 3 घंटे तक गोचर पे बता सकता हूँ कि अगर ये प्लैनेट यहाँ होगा तो ऐसे हो सकता है, शनि यहाँ देखेगा, गुरु यहाँ देखेगा, ऐसे होगा, ये मंगल को देखे तो ऐसे, बहुत सारी हो सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना। तो धीरे धीरे चीजों को सीखिए, और मेरे गोचर के वीडियो बहुत पड़े हुए हैं, शनि के ऊपर है और गुरु के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो हैं, है ना। अभी मैं बड़ा शुद्ध हिंदी में बड़ा हुआ रहा है, क्योंकि मेरा खुद का जुपिटर मरकरी के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो इट विल इंप्रूव माय कम्युनिकेशन। और आज ही हुआ है, तो आप देखिएगा आपको कुछ स्पष्टता नजर आएगी, है ना। लैंग्वेज है ना, मरकरी कम्युनिकेशन ना। तो इसीलिए कहता हूं कि रेमेडी करना हो अभी, इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ एक्टिवेशन एंड रेमेडीज। अगर आपको किसी चीज का रेमेडी करना हो, तो आप देखिए, जब आपका जुपिटर उस हाउस उस प्लैनेट को देखता है, तभी आप रेमेडी कर पाते हैं, तभी वो अच्छा गाइडेंस मिलता है आपको। सैटर्न को देखिए तो आप प्रोफेशन से रिलेटेड रेमेडी करिए, सन को देखता है तो सन से रिलेटेड रेमेडी करिए, ठीक है ना, क्योंकि उसके कारकत्व में वृद्धि होगा, और जिस हाउस में बैठा होगा वहां का वो एक्टिवेशन हो जाएगा। और इसको आप अदर वे में ले लीजिए कि आप रेमेडी को छोड़ दीजिए, आप कुछ और चीज है। देखिए, मान लीजिए किसी को आइज का प्रॉब्लम है, आइज का प्रॉब्लम है, मान लीजिए आंखों का प्रॉब्लम है किसी को, तो जो ज्योतिष को मानता है वो क्या करेगा? एस्ट्रोलॉजी के पास जाएगा, ठीक है, ज्योतिषी के पास जाएगा, वो बोलेगा कि भाई सर दिक्कत रहता है। ज्योतिषी क्या बोलेगा? सबसे पहला आइस का कारक कौन है? सन है ना, मान के चलिए, सेकंड हाउस, 12th हाउस छोड़ दीजिए, तो क्या करेगा वो बोलेगा सूर्य को जल चढ़ाओ, ये करो वो करो ऐसा करो। लेकिन बिलीव मी, अगर आपके सन के ऊपर से मेलेफिक्स का ट्रांजिट हो रहा है ना, तो रेमेडी काम नहीं करेगा, वो रेमेडी गलत मिलेगा, दिक्कत होगा। लेकिन अगर वो जुपिटर उसको देख रहा होगा, तो उसके कार्य तो वृद्धि करेगा, टेम्पररी आपको इफेक्ट देगा। ये तो हो गई उस आदमी की बात जो ज्योतिष में बिलीव करता है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो ज्योतिष में बिलीव नहीं करता, उसकी आंखें कैसे ठीक होंगी? वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो जैसा आपका एनर्जी है, जैसा आप क्रिएट करते हैं एनर्जी, आपको हेल्प वहीं से मिलेगा। आप ज्योतिष में बिलीव करेंगे, आपको ज्योतिष से मिलेगा, ठीक है। आप आयुर्वेद का सहारा लेते हैं साथ में, तो वहां से भी मिलेगा। एक आदमी जो ज्योतिष में बिलीव नहीं करता, वो कहाँ जाएगा? वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसको अच्छा डॉक्टर मिलेगा, यानी गुरु मिलेगा, वहां से अच्छा दवाई मिलेगा, अच्छा रेमेडी मिलेगा। लेकिन रेमेडी कब मिल रहा है? जब उसका टाइम आ रहा है। सो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आप अपनी जन्म कुंडली में ये दे सकते हैं कि ये आदमी कौन सा कर्म करने वाला है। कुंडली आपका भाग्य नहीं बदलती है, ये बताती है कि आपके जीवन में आप कब क्या होने वाला है, कब आप गुरु के पास जाने वाले, कब आप ये रेमेडी करने वाले हैं, कब कब अपने कर्म को सुधारने के लिए ऐसा ऐसा करने वाले हैं। ठीक है ना, ये सब कुंडली में होता है। इसीलिए लोगों को लगता है, इसीलिए कहते हैं कि ज्योतिषी जो है त्रिकालदर्शी होता है। इसलिए ज्योतिष बनना इतना आसान नहीं है ना। त्रिकालदर्शी की जो अपने अ, तीनों काल को देख ले, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, तो इसके लिए प्री डेस्टिनी हो जाती है हर चीज। इवन आपका किसी देवी के मंदिर में जाना भी प्री डेस्टिनी है। अब आप देवी के मंदिर में किसी कंपल्शन में गए कि आपके मदर फादर लेके गए, बीवी लेके गई, या आप खुद ही रेमेडी के लिए गए क्योंकि आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं, सो वो इवेंट दिखता है आपके चार्ट में कि वो इस पर्टिकुलर टाइम में इसने ये धार्मिक कार्य किया है ना। तो बहुत सारे लोग धार्मिक कार्य किस लिए करते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है उसमें। ठीक है, उनका इंटरेस्ट है उसमें। कुछ लोग रेमेडी के लिए करते हैं। सो ये बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ एक्टिवेशन एंड रेमेडीज ये है कि भाई जुपिटर जिस ग्रह को देखे, हाउस को देखे, ठीक है, और प्लैनेट को देखे, उससे रिलेटेड रेमेडी आपको करना चाहिए। ठीक है, आपको मिलता है वहां कोई ना कोई हेल्प मिलता है। अगर आप ज्योतिष में विश्वास नहीं करते तो कुछ किसी और वे में मिलेगा। ठीक है, किसी का इस समय अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी बच्चे को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो आप देखिए कि मरकरी को जुपिटर कब देख रहा है, ट्रांजिट का, गोचर का गुरु उसको कब देख रहा है, उस समय आप मरकरी से रिलेटेड चीजों में उसकी लाइफ में इंप्रूवमेंट देखेंगे और मरकरी से रिलेटेड रेमेडी उसको करवा सकते हैं, क्योंकि वो उसको मिलना है, उसके कार्यक्षेत्र में इंप्रूवमेंट होना है ना। तो आप माध्यम बन जाते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ रेमेडीज एंड एक्टिवेशन। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि भाई इसको आप, होता है ना वैसा वैसा, भाई ऐसे समझिए या वैसे समझिए। जैसे भाई किसी का शनि यहाँ बैठा हुआ था और गोचर का गुरु सामने ट्रांजिट कर रहा था। ठीक है, तो अब ये नाड़ी का रूल है कि शनि को जब गुरु देखेगा तो उसके कारकत्व में वृद्धि करता है। सैटर्न इज योर कर्मा, डीड्स, प्रोफेशन, है ना, प्रोफेशन है। तो उसमें ना उसको कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिलता है करियर में जब गुरु देखेगा, क्योंकि सैटर्न से रिलेटेड कारकत्व को बढ़ाएगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, स्मूथनेस आता है ना। जब आपका हायर पोस्ट बनता है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, सो ये होना ही है ना। तो आप किसी को मान लीजिए करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसने रेमेडी बताया हो जो भी अपना ये सब, तो बोला कि देखिए मेरा रेमेडी काम कर गया है ना, मैंने ये बताया था 3 महीने में इसकी लाइफ में ये हो गया। ठीक है, बट एक्चुअली इट इज नॉट द रेमेडी, इट इज द ट्रांजिट, है ना, इट इज द ट्रांजिट ऑफ जुपिटर विच इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, विच इज इंक्रीजिंग द कारक तत्व ऑफ सैटर्न। ठीक है ना। ठीक है, तो आप इस पीरियड में इससे रिलेटेड रेमेडी करवा सकते हैं। यू कैन टेक द क्रेडिट ऑफ कि भाई हमने रेमेडी करवाया, उसका जॉब लग गया है ना। बट इट इज ऑलरेडी, वो डेस्टिनी में आ चुका है, वो उसका टाइमिंग ऑलरेडी आ चुका है। तो समटाइम्स यू डोंट नीड एनी रेमेडी। समटाइम्स ज्योतिषी का अच्छा समय रहता है, उसको नहीं भी मालूम है कि भाई गुरु शनि को एक्सपेक्ट करेगा तो कुछ अपॉर्चुनिटी देगा, नहीं भी मालूम है तब भी वो रेमेडी बताएगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो उस ज्योतिषी को क्रेडिट मिलेगा कि भाई उसने रेमेडी बताया और मेरा काम कर गया। ठीक है, तो वो चीजें होनी है ना, मतलब वो घटना होनी है। तो हो सकता है वो किसी ज्योतिषी के थ्रू हो, कोई रेमेडी की वजह से हो रही हो। और जो ज्योतिष में बिलीव नहीं करता वो तो कोई रेमेडी नहीं करेगा, उसका भी शनि को गुरु देख रहा है कुंडली में, है ना, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि उसको इस ट्रांजिट में भी कुछ नहीं मिलेगा, उसके कर्मा में इंप्रूव हो रहा है। देखो गुरु है ना, गुरु धर्म को रिप्रेजेंट करता है। गुरु आपका शुभ, है ना, शुभत्व को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न इज योर डीड्स। तो व्हेन जुपिटर एस्पेक्ट शनि, जब जुपिटर शनि को देखता है, आपके कर्म को में शुभत्व लाता है। अब वो क्या करने लगता है, धर्म के काम, पूजा पाठ, ये वो दान पुण्य, वो सब ऐसा करने लगा, उसके कर्म में वो इफेक्ट कर रहा है टेम्परेली। लेकिन मिलता कुछ नहीं है उसको, क्योंकि उसके चार्ट का नेटल का प्रॉमिस कुछ और है। तो नेटल का प्रॉमिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि आपको अगर किसी को रेमेडी बताना ही है तो उस पीरियड में बताइए। जैसे अभी अगर सिंह लग्न की बात करूं, ठीक है, क्या हो सकता है जीवन में, क्या हो सकता है इन लोगों के। देखो जुपिटर इनके 7th हाउस में गया, ठीक है, तो क्या हो सकता है। पहली बात तो जुपिटर 7th हाउस में गया तो 7th हाउस से रिलेटेड चीजों में ना आपका एफर्ट्स नेचुरली जाने वाला है। बिकॉज जुपिटर इज द जीवकार का, आपका जो पंच तत्व है उसमें आकाश तत्व को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, आपका प्राण वायु है।
ठीक है। प्राण वायु एंड प्राण शक्ति दो अलग चीजें हैं। प्राण वायु है तो प्राण वायु है और जीव कारक भी है, तो सेवेंथ हाउस में क्या है, तो सेवेंथ हाउस से रिलेटेड एफर्ट्स आप करने लगेंगे। भाई किसी का शादी नहीं हो रहा है लियो असेंडेंट वालों का, उसमें उनका एफर्ट बढ़ेगा कि यार लड़की देखो भाई ऐसा करो वैसा करो, है ना। मान लीजिए किसी का शादी नहीं हुआ, अब लियो असेंडेंट जरूरी नहीं है सब 25 साल वाले होंगे, वो 30 साल वाले भी होंगे, 35 वाले भी होंगे, 50 भी होंगे, ऐसे भी होंगे जिनका बच्चे हो गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं जनरली बात बता रहा हूँ कि आप कहाँ एफर्ट कर रहे हो और कहाँ आपको सक्सेस मिल सकता है इस ट्रांजिट में, मैं वो बात कर रहा हूँ। बहुत लंबा हो जाएगा अगर बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, आ, ये देखिए जुपिटर जा रहा है ना इनका, तो अब इनका एफर्ट स्पीड अप होने वाला है, ठीक है, कि भाई सेवेंथ हाउस से शादी है ना, पार्टनरशिप, पत्नी, ठीक है, उससे रिलेटेड एफर्ट यहाँ पे स्पीड अप होगा। अब ये जुपिटर अगर शुक्र को देख ले, शुक्र कहाँ बैठा हो, मान लीजिए यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ बैठा हुआ है या सप्तम में ही बैठा है, तो संभावना ज्यादा है क्योंकि शुक्र कारक है किसका, मैरिड लाइफ का, तो वो एक्टिवेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। कारक तो एक्टिवेट हो गया, हाउस एक्टिवेट हो गया, तो इवेंट की संभावना है कि कोई महिला इनके जीवन में आ सकती है ना। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। शुक्र किस चीज का कारक है, वाहन, कोई महिला, ठीक है, शुक्र फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, किसी का शादी होना, परिवार में कोई महिला आ जाना, किसी के घर में बेटी पैदा होना और किसी का गाड़ी खरीदना कुटुंब में या आपके परिवार में, ये होने की संभावना दर्शाता है। शुक्र आपका मनी है, फाइनेंस, ठीक है। अब आप देखिए कि क्या ये गुरु आपके सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड या 11th लॉर्ड को देखता है तो उसमें इंप्रूवमेंट, साथ में शुक्र को देख ले अगर, तो क्या होगा, शुक्र क्या है आपका फाइनेंसिस है ना, करेंसी है, कालपुरुष कुंडली में टॉरस को रिप्रेजेंट करता है शुक्र, तो क्या है वो, क्या करेगा, फाइनेंस को बढ़ाता है। कोई जॉब नहीं है तो आपको जॉब दे सकता है, इनकम दे सकता है, ठीक है। अब आपकी जन्म कुंडली में अगर सैटर्न यहां पर बैठा हुआ है, सैटर्न यहां पर बैठा हुआ है और सेवन बैठा हुआ, ये सैटर्न के कारकत्व में वृद्धि करेगा। सैटर्न कालपुरुष कुंडली में नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूँ, कुंभ राशि का स्वामी है, तो वहां पे बड़े भाई को सैटर्न देखा जाता है, ठीक है। भूल जाइए कि जुपिटर और 11th हाउस वो छोड़ दीजिए अभी, है ना। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताने लग जाते हैं कि यार अरे भाई हमें भी मालूम है ना, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम सिस्टम, मैं नाड़ी सिस्टम की बात कर रहा हूँ और जो सबसे ज्यादा काम करता है, टू बी वेरी फ्रैंक मैं वो बता रहा हूँ। तो यानी कि आपके बड़े भाई की लाइफ में इंप्रूवमेंट, सैटर्न, सैटर्न आपका सेवेंथ लॉर्ड है, सैटर्न आपका प्रोफेशन का कारक है, तो डबल एक्टिवेशन सैटर्न से रिलेटेड होगा। करियर में नया अपॉर्चुनिटी, ठीक है, करियर में कुछ नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, स्मूथनेस आना, कोई मेजर इवेंट लाइफ का जैसे चाइल्ड बर्थ, करियर, फॉरेन, कुछ कुछ ऐसा जो आपको यादगार हो, बिकॉज सैटर्न इज योर डीड्स एंड जुपिटर इज द जीवा इज मीटिंग विद द डीड्स, है ना। जुपिटर जीव कारक और कर्म कारक सैटर्न, इनका एक कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकता है। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए मरकरी को अगर ये देखें, इसी तरीके से देखिए मरकरी, मान लीजिए एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। अ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई दशा के काम करता है, देखो दशा जरूरी नहीं होता है, आप प्रोग्रेशन और ट्रांजिट साथ में मिला करके प्रिडिक्शन कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे सिस्टम है, दशा को इग्नोर भी किया जाता है बहुत जगह, है ना। क्यों, क्योंकि वहां प्रोग्रेशन लगाते हैं वो, फिर ट्रांजिट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे इस बात को समझिएगा कि जुपिटर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, जुपिटर यहाँ गया और अब आप देखिए मरकरी बैठा हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ बैठा हो मरकरी, ये है मरकरी आपका, ठीक है। और तो क्या होगा, मरकरी आपका एक तो 11th लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड है, ठीक है। इसके अलावा मरकरी किस चीज का कारक है, मरकरी इज योर स्किल ना, स्किल, ठीक है। और मरकरी इज योर लर्निंग, लर्निंग, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, दैट इज आल्सो मरकरी। सो जब ये जुपिटर इसको देखेगा तो ये इस चीज में इंप्रूव लाएगा। मरकरी आपका लर्निंग हो गया तो आप बुक्सेस पढ़ना, कोई नया कोर्स करना, कुछ सीखने, ठीक है ना, कहीं एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जाना, ये सब आपको होगा। स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो स्किन से रिलेटेड इश्यूज कम हो सकते हैं, और स्किन से रिलेटेड कुछ करेगा, मतलब आदमी उसका एफर्ट जाएगा स्किन से रिलेटेड, यार मैं अपनी अच्छा यार मुझे ये हो रहा है, मैं दवाई ढूंढता हूँ, रेमेडी ढूंढता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, चीजों को ऐसे समझिए।
और मरकरी आपका मेटरनल अंकल है, तो उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा मरकरी इज लैंड, भूदेवी, तो समथिंग रिलेटेड टू लैंड कैन हैपन इन योर लाइफ। सूर्य को देखे तो सूर्य आपका पिता है, सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य आपकी आंखें हैं, उसकी लाइफ में इंप्रूवमेंट देता है, उस एरिया में इंप्रूवमेंट देता है। मंगल है तो मंगल के कारकत्व को बढ़ा देगा। मंगल क्या है? अग्रेशन है। मंगल इज लाइक प्रॉम्प्टनेस, कि भाई फटाफट करनी है चीजें। इसी तरीके से देखना है, मंगल को बिठा लीजिए तो मंगल से रिलेटेड कारक तो एक्टिवेट हो जाता है। आपको इंपल्सिव नहीं होना है ना, आपको ज्यादा जोश नहीं दिखाना है अगर आपका मंगल बैठा हुआ है। ठीक है, जनरली सिंह लगन वालों के लिए गुरु का गोचर सप्तम भाव में बहुत बढ़िया हो सकता है, खराब भी हो सकता है। खराब कब होगा? मान लीजिए दो ऑपोजिट एनर्जीज यहाँ बैठे हुए हों। एक बस हिंट दूंगा ना भाई, कुंभ राशि में शनि और राहु, शनि मंगल बैठे हुए हैं, दो ऑपोजिट एनर्जीज है, या मंगल राहु बैठे हुए हैं, मंगल केतु है। सो प्रॉब्लम कैन टेक प्लेस, कि भाई आपको चोट लगना, हाई बीपी होना, दिक्कत होना, ठीक है, अग्रेशन बढ़ जाना बहुत ज्यादा, ये सब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट एनर्जी है, चोट लग सकता है, एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, ध्यान रखिएगा थोड़ा। इसके अलावा जिन लड़कियों का शादी का है, महिलाओं का, सॉरी गर्ल्स का है ना, शादी नहीं हो रहा है ना, तो मंगल को देखिए कि आपका मंगल क्या इस समय गुरु के प्रभाव में आ रहा है। सप्तम भाव पे जुपिटर जा रहा है, क्या मंगल प्रभाव आ रहा है? तो पति की लाइफ में इंप्रूवमेंट या पति का आना। ठीक है, यानी कि आपका अब मंगल एक्टिवेट हो जाएगा तो मांगलिक कार्य हो जाएंगे। मंगल पति का कारक है नाड़ी ज्योतिष में, तो वो शादी होने की संभावना बढ़ जाएगी आपकी बहुत ज्यादा। अ, मंगल छोटे भाई का कारक भी है, तो छोटे भाई की लाइफ में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं मंगल आपके टीथ पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है भाई आपके टीथ पैटर्न गड़बड़ाया हुआ है और अब आप सोच रहे हैं कि यार आ, कुछ किया जाए ना टीथ के लिए। सो आप इस समय जो है टीथ पे अपना ध्यान देंगे, है ना, दे देंगे, मतलब वो रेमेडी ढूंढेंगे, कुछ किया जाए इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अगर चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा आपका माता को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा आपका मूवमेंट है, ट्रैवल है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में ट्रैवल करवाएगा, यात्रा देगा, चेंज इन लिविंग प्लेस आपको दे सकता है। तो ये मैंने आपको ट्रांजिट गोचर की कुछ बातें बताई, आई होप कि आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, है ना। देखिए गुरु ये करेगा वो करेगा मैं नहीं बोलूंगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आरूढ़ लगन भी देखा जाता है, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। उसमें डिग्री सिस्टम भी है, बहुत सारी चीजें हैं, बट हम सिर्फ एक नॉर्मल वे में बात करेंगे ना। अगर ये गुरु मान लीजिए, जैसे यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, ठीक है, हमने उसको मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और जन्म कुंडली का गुरु यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या हो सकता है? गुरु तत्व एक्टिवेट हो जाएगा, गुरु एक्टिवेट हो जाएगा आपका, है ना, शुभत्व लाएगा। दूसरा, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ हो सकता है। ठीक है, दूसरा, घर में शुभ कार्य, है ना, धार्मिक कार्य का आयोजन होना, ये सब चीजें आपके जीवन में होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम कन्या लगन वालों के लिए आपको थोड़ा सा डिस्कस करके देते हैं कि भाई गोचर कैसा रह सकता है। ठीक है, अब ये जुपिटर यहाँ पे जा रहा है छठे भाव में। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कर्जा है, ठीक है, पहली बात तो अगर कर्जा है, लोन चल रहा है, तो ये जुपिटर कहीं ना कहीं आपको जो है या जैसे सिक्स हाउस को इम्प्रूवमेंट में लाएगा, यानी कि आपका कर्जा चुकाने के लिए आपके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम बनेगा या वो उतरने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस हाउस में जा रहा है वहां का एफर्ट बढ़ा देता है। कर्जा कर्जा ले भी सकते हैं, हो सकता है भी कर्जा लेने की नौबत आ जाए, आप लोन ले रहे हो, मतलब लोन, डिजीज, उससे रिलेटेड इवेंट के लिए आपके एफर्ट्स को अब स्पीड अप करेगा वो। ठीक है, वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, वो आपके चार्ट में डिपेंड करता है। इसके अलावा जुपिटर सिक्स्थ हाउस आपका रूटीन वर्क है, तो वहां पर आपके रूटीन वर्क में इट कैन ब्रिंग सम चेंज। ठीक है, चेंज लाएगा। दूसरा, जुपिटर आपके टेंथ हाउस को देखता है, ये आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट कर दिया। अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट कर दिया, 12वें भाव को भी देखता है। ठीक है, तो इन हाउसेस में आपके सबसे ज्यादा एफर्ट्स जाने वाला है, सबसे ज्यादा आपका पूरे साल में अभी यहाँ पे समय सबसे ज्यादा इन एक दो तीन चार हाउसेस में जुपिटर आपको इंडल्ज कर देगा, मतलब आपको इन्वॉल्व कर देगा। इसके अलावा
जुपिटर अगर जन्म कुंडली के शनि को देख लेगा, यहाँ पर है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं लियो असेंडेंट में पढ़ा चुका हूँ, वो इसी तरीके कारक तो लेना है, फिर बाद में हाउस को देखिए। पंचम भाव, मैंने कहा कि सैटर्न को देखिए तो मेजर इवेंट हो सकता है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, लवर से रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है, करियर में नया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे हो जाएगा। और इसके अलावा ये देखिए कि अगर शुक्र है कहीं पर, यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर शुक्र है, तो शुक्र से रिलेटेड कारक तत्व तो एक्टिवेट होंगे ही होंगे। सेकंड हाउस का लॉर्ड है आपके शुक्र, तो फाइनेंसिस से रिलेटेड इवेंट ज्यादा होंगे, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस बढ़ेगा। शुक्र गाड़ी होता है, शुक्र कोई स्त्री है, फीमेल है, कोई फीमेल का बर्थ होना घर में, या फीमेल का आना, चाहे शादी हो रही है, चाहे, ठीक है, ऐसा कुछ हो, पत्नी से कुछ अ, मनमुटाव है, तो वहां पे पत्नी से आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, पत्नी की लाइफ में इंप्रूवमेंट, है ना, मैरिड लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट करवा देगा, ठीक है। वहां से रिलेटेड कारक तत्व में एफर्ट जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे भाई शुक्र को देखेगा तो गाड़ी कब खरीदता है आप, क्यों एफर्ट करता है, वो सोचता है यार मुझे गाड़ी लेना है, ठीक है ना, इंडल्ज कर देता है उस चीज में आपको, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं। इसके अलावा अगर केतु हो, मान लीजिए यहाँ पर केतु है, यहाँ पर केतु है, सेकंड हाउस में केतु है, केतु हैज बाइंडिंग, बाइंडिंग है ना, बाइंडिंग और सेपरेटिंग दोनों इफेक्ट होता है केतु का। केतु एक वेब भी है, नेट जिसको हम बोलते हैं, जाला, है ना, वो भी केतु है, ठीक है। हथकड़ी जो होता है आपका, दैट इज आल्सो केतु, ठीक है। जो पुल दो चीजों को कनेक्ट करे, तार, ठीक है, दैट इज आल्सो केतु। पुल जो होता है दैट इज आल्सो केतु, ठीक है ना, केतु कनेक्ट करता है ना चीजों को। तो केतु के बाइंडिंग और सेपरेटिंग दोनों इफेक्ट होते हैं, ये हमेशा डिटैचमेंट नहीं होता है। सो अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें से रिलीफ होना या उसमें बंद जाना, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट में। बंद जाना यानी कि अरेस्ट हो जाना, हथकड़ी लग जाना, उसमें इंडल्ज हो जाना, ये दोनों इफेक्ट दे सकता है, डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म, मतलब इस समय डिसीजन वाला इवेंट आएगा। मान लीजिए काफी टाइम से आपके आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और केतु यहाँ बैठा हुआ है, सो या तो आप रिलीफ हो जाएंगे या आपको जेल हो जाएगा, मतलब इस पीरियड में, इस साल में वो आपके, वो आ जाएगा, डिसीजन आ जाएगा कि भाई आप क्या होने वाला है। केतु, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है, तो केतु आपके लिए बाइंडिंग और सेपरेटिंग इफेक्ट कैसे दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, आपको इन्वॉल्व कर देगा स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में, बिकॉज केतु इज मुक्ति ना, तो मुक्ति, कोर्ट केस जब चलता है तो मुक्ति मिलती है ना, एक्चुअली रिलीफ जब होते हैं आप, मुक्ति देता है आपको, एंडिंग देता है। सो किसी चीज का मुक्ति हो सकता है, भाई आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आप अब मेडिटेशन कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे इवेंट आपकी लाइफ में हो जाएंगे। इसके अलावा अगर ये केतु मंगल के प्रभाव में है, मंगल इसके साथ बैठा हुआ है, तो केतु और मंगल सर्जरी दे देगा आपको, हेल्थ इश्यू देगा, सर्जरी दे देंगे आपको, है ना, सर्जरी दे सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सारे गोचर के नियम है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्चुअली में होना क्या है, दैट इज प्रॉमिस ऑफ इवेंट, देखा जाएगा कि भाई प्रॉमिस क्या है आपके चार्ट में, जेल जाना है, जेल से रिहा होना है, मुक्ति है कि बंधना है, ठीक है। क्या रिजल्ट देगा केतु आपके लिए भाई, कि वेब वाला रिजल्ट देगा, नेट में उलझाने वाला, या सेपरेटिंग, डिटैचमेंट, मुक्ति देगा, वो डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली, ठीक है। तो ये बात हो गई वर्गो लगन वालों के लिए। वर्गो लगन का जुपिटर अगर मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, और 3 7 11, सॉरी, साइन में बैठा हुआ, 3 7 11 साइन कहाँ पड़ते हैं वर्गो लगन वालों के लिए, दूसरे भाव में, 10वें में और छठे में पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि भाई यहाँ पर कौन सा प्लान बैठा है, उनकी लाइफ में, वर्गो लगन वालों की लाइफ में ये मेजर इवेंट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल ट्रांजिट रहेगा, कोई बड़ा ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे जैसे, यहाँ पे देखिए कि 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, 10th हाउस में यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा है, उसके कारक तो देखिए, शुक्र है, तो शुक्र किस चीज का कारक है, फीमेल का, पत्नी का, शादी का, गाड़ी का, मनी का, ठीक है। गुरु किस चीज का कारक है, गुरु चाइल्ड बर्थ हो गया, गुरु ज्ञान हो गया, गुरु गुरु हो गया ना, गुरु बनाना, किसी से कुछ गुरु तत्व वाला वो होना कि यार दैट ही इज माई गुरु, है ना, ये मेरे गुरु हैं, ऐसा इस टाइप का एक प्रवृत्ति आ जाना,
धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व हो जाना, शुभ कार्य करना फैमिली में या होना, ठीक है, ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हाउस जोड़ लीजिए भाई, कन्या लगन वालों के लिए चौथे भाव और सप्तम भाव का स्वामी है, तो उससे रिलेटेड चीजों में एफर्ट करवाएगा, भाई घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, शादी करना है, ये सब हो जाएगा। अब जिनका ये सारे काम हो चुके हैं तो गुरु क्या करेगा, उनके अंदर उनके धर्म कर्म लाएगा। तो एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, धर्म कर्म में इन्वॉल्व करेगा उसको, है ना। गुणी और ज्ञानी लोगों से उनका मिलना होता है। सूर्य को जब एक्टिवेट करेगा, सूर्य मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे तो गवर्नमेंट या वीआईपी लोगों से प्रभुत्व मिलना, स्टेटस मिलना, नाम मिलना, अच्छा नाम होना, ये सब होगा। पिता के लिए अच्छा है, आंखों में से कोई दिक्कत है तो आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा उसमें। सेम इफेक्ट मैं बता रहा हूं, वो कारक तत्व पे बता रहा हूं जो मैंने लियो के लिए बताया। जब ये लगन हो जाएगा, लगन चेंज हो जाता है, तो क्या होता है, सिर्फ हाउस सेपरेट हो जाते हैं, तो उसमें आप हाउस ऐड कर लीजिए, तो संभावना देखिए कि वहां पे क्या चीजें हो सकती हैं, संभावना। बाकी फाइनली तो मैं तभी बता पाऊंगा जब कभी अ, आप सबके बर्थ चार्ट को देखा जाएगा कि भाई क्या हो सकता है। ऐसे ही एक्चुअली में क्या प्रॉमिस है आपके चार्ट। अगर मान लीजिए कोई फॉरेन का, मान लीजिए आप फॉरेन की सोचते हैं, तो फॉरेन के लिए आपको देखिए, राहु फॉरेन का कारक है ना, ठीक है। तो जुपिटर अगर मान लिया राहु बैठा हुआ है आपका यहाँ पे, या राहु आपका 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो जुपिटर अगर राहु के ऊपर से जा रहा है तो ये फॉरेन का योग, फॉरेन से रिलेटेड यात्रा, ठीक है। और जिनकी चार्ट में फॉरेन का योग नहीं है, तो राहु क्या रिजल्ट देगा, राहु उनके चार्ट में क्या रिजल्ट देगा, कैसे दे सकता है। राहु क्या करता है, राहु आदमी को भ्रमित करता है, ठीक है। राहु आपको अंदर एक लेजीनेस लेके आता है, आपको उन कामों में इन्वॉल्व करता है जो शॉर्टकट होते हैं, तो राहु उस वे में उनको इफेक्ट देगा, ठीक है। ये जुपिटर का ट्रांजिट उनको इस वे में इफेक्ट करेगा, क्योंकि सबके चार्ट में तो फॉरेन जाने का योग नहीं है ना, लेकिन राहु के ऊपर से वो ट्रांजिट कर रहा है, तो कोई ना कोई इफेक्ट राहु वाला वो जरूर लाएगा। तो इस दौरान आपने भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। आपने दो दिशाओं में नहीं बढ़ जाना है। हाँ, फॉरेन जाना है, डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोगों की तरफ कुछ करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिट है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम गोचर को देखते हैं। गोचर एक बहुत बड़ा विषय है, डायनेमिक ज्योतिष कोर्स में लॉन्च करूंगा अभी कुछ दिन में, तो आप देखिएगा कि उसमें कम से कम 10 लेक्चर गोचर पे ही हो जाएंगे, 2-2 घंटे के। गोचर को समझना है कैसे होता है, आरूढ़ लगन से, चंद्र कुंडली से, लगन कुंडली से। आई होप यहाँ पे मैंने कुछ क्लैरिटी आपको दिया होगा, ठीक है। आपके लिए खराब तभी होगा अगर आप खराब दशा में चल रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रेशन में जुपिटर कहीं खराब ग्रह के ऊपर से जा रहा है, प्रोग्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजिट, वो ट्रांजिट से अलग होता है ना, उसमें 12-12 साल का हम राउंड देखते हैं। और साथ में जुपिटर अगर नेगेटिव कंजंक्शन में है, भाई राहु मंगल की युति है, तब ये जुपिटर आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, ठीक। बाकी ओवरऑल हमें पॉजिटिव सोचना है और आगे बढ़ना है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेते हैं अलविदा, प्रणाम।